नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाज्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताय आते भे अरहंताज महान। ओ ऐसे बैठे रहे, हाथे ही जुड़ेंगे, नमस्कार ही होगा, वो सब होगा यथायोग, लेकिन केवल इतने का नाम बिना नहीं है, अंतर में स्वरूप का न्याय है। कल हम पढ़ रहे थे मीर मंदिर पुराण, उसमें सत्यघोष की कथा है। स्तुति के तीन भेद आएगी, रूप स्तुति, वस्तु स्तुति और गुण स्तुति। रूप स्तुति, वस्तु स्तुति, स्थिति नहीं स्तुति, स्तवन और गुण स्तवन। रूप स्तवन माने इस भगवान के शांत रूप को देख करके उसका चिंतन करो। देखो रूप स्तुति बता, यह शांति राग रुचि भी परमाण विश्वम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत। बोला रूप स्तुति है कि नहीं? छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि न सा पे धरे बस प्रातिहार अनंत। आया ना रूप स्तुति? देखो करनो कछ न करनते कारय ताते पाण प्रलम्ब करे हैं रहो न कछ पायनते पैबो ताही ते पग न टरे हैं निरख चुके नैनन सब आते नैन नाश का अनी धरे हैं कानन कहा सुने यो कानन जोगलीन जिनराज भये। ऐसी दशा क्यों है? ऐसी क्यों नहीं है? हमने एक बार चर्चा की थी, वो भक्त पढ़ रहा है, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा कर तारो तो तर जाए। हमने कहा इसका अर्थ भी तो कर ले भैया, सिद्ध भगवान के तो हाथ ही नहीं, वे बढ़ाएंगे कैसे? और अनंत भगवान मान लो चलो हाथ है, हाथ पर हाथ धरे, वे हाथ बढ़ा दें तो अनंत नहीं रहेंगे, फिर कैसे तारेंगे? वे ही डूब जाएंगे हाथ बढ़ाएंगे तो क्या लिखा है हाथ बढ़ाकर? अरे ये उपचार के कथन है। तुम ही स्वामी, हमारा तो अपराध है, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाए, क्या मतलब है? ये विनय की शब्द है। हाथ बढ़ा करके तारने का कोई उपाय नहीं। हाथ कैसे बढ़ाएंगे? परमेश्वर हाथ पे हाथ धरे हैं तभी तक परमेश्वर हैं। जब वे हाथ से हाथ ऐसे उठा लेंगे तो परमेश्वर नहीं होंगे। ये मुद्रा नहीं है अनंत भगवान की, और कोई मुद्रा तो है ही नहीं। ये भी मुद्रा अनंत की नहीं है। बौद्धों की प्रतिमा भी कैसी लगती है दूर से देखो तो, लेकिन एक वस्त्र और वो एक मुद्रा, और अनंत की मुद्रा। विचार करो, आप सोचो समझो। पढ़ते हैं सो हम पढ़ लेते हैं, हमेशा अर्थ विचार करके पढ़ना चाहिए। अर्थ विचार करके पढ़ोगे तो आपको अशुद्धियों की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। जैसे कहीं भी शब्द कल कहा था ना, व्रत कर रहे थे तो हमने कहा व्रत तप हो गया। अब व्रत तप से उसका अर्थ होगा व्रत रबर से कोई अर्थ ही नहीं होगा। अगर अर्थ विचार करने लगे तो आपकी अशुद्धि निकल जाएगी। हम अपनी खुद कह रहे, ज्यादा संस्कृत भी नहीं पढ़े और कहीं पढ़ने का ऐसा कक्षाओं में और विद्वानों के साथ में योग भी नहीं बना, लेकिन अर्थ क्यों? बस उसका अर्थ निकाला, नीचे लिखा, उसको देखा, वहां देखा, ऊपर देखा, संधि विग्रह करी, थोड़ी सी पढ़ना आ गया। तो रूप स्तुति क्या रूप है? अरे रे प्रभु, बाहर का रूप देखता है तो मोह उपजता है, अंतर का रूप देखे तो मोह का भाव हो जाए।
अंतर का रूप कहो, स्वरूप कहो, स्वरूप, या वास्तविक रूप कहो। बाहर के रूप बदलते हैं, इसलिए हमने इनको क्या कहा, स्वांग है ये। बाहर के रूप तो ये स्वांग है, अंतर का रूप है वह बदलता नहीं है। अंतर का रूप देखेंगे तो मोह का भाव होगा। अंगूठी अंगूठी है, लेकिन अंगूठी स्वर्णमयी है, स्वर्णत्व का कभी अभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंगूठी है और स्वर्ण नहीं है। अंगूठी है, वर्तमान वाचक है। पहले अंगूठी नहीं थी, आज अंगूठी है, कल अंगूठी नहीं रहे, टूट जाए, गल जाए, फिर हो जाए, दूसरे परिणमन हो जाए, लेकिन स्वर्ण कब नहीं है और कब तक नहीं है। आप अभी वर्तमान में मनुष्य हैं, युवा हैं, लेकिन कल वृद्ध होंगे, अगली पर्याय बदलेगी तो फिर दूसरी पर्याय में चले जाएंगे, देव आदिक हो जाएंगे, लेकिन जीव कब नहीं रहेंगे ये बताओ। जीवतीत जीव, जो सदा काल जीता है। विचार करो, जंगल में भी विधि मिल जाती है, श्मशान में पालन वाला मिल जाता है। शिला के नीचे प्रद्युम्न कुमार दबे थे, छोटा सा बालक, शिला के, और शिला हिल रही थी और ऊपर से विमान रुका और कैसे आ गए। हनुमान को लिए जंगल में कैसे ऊपर से विमान रुका, नीचे आ गए हुए सूर्य, उनके क्या मामा अंजना के, कैसे आ गए बोले। कौन बुलाने गया था, फोन कर दो, विचार तो करो कि हाँ ये बेतार का तार है, यहाँ काम होता है, वहाँ आसन हिलते हैं। धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया, कहीं इंद्र का आसन कंपायमान हो गया, कहीं किसी का, ये क्या हुआ, यहाँ से वहाँ। इतनी फास्ट स्पीड तुम्हारी इसकी नहीं है, मोबाइल की कहाँ की लगते। सच पूछो तो हमें तो ये लगता है इन्हीं बातों को पढ़ करके किसी के दिमाग में ये मोबाइल की उपजें उत्पन्न हुई, और उस भौतिक दृष्टि वाले ने उन सारे सिद्धांतों का प्रयोग यहाँ किया, और जहाँ उपयोग लगेगा वहाँ काम होगा। बाहर में उपयोग लगाया तो ये बाहर के आविष्कार कर दिए, अंतर में उपयोग लगाते तो अंतर का आविष्कार कर दिया। हमने कहा था ना कि एक युवा भाई ने तर्क किया कि जब कोई नई खोज हो जाती है विज्ञान की, तब आप लोग ये कहते थे तो हमारे शास्त्र में पहले ही से लिखा था। तो ये बता, पहले से लिखा था तो इसकी खोज काहे नहीं करी। हमने कहा भैया, खोज करने की हमारे आचार्यों को जरूरत नहीं थी, वे अपने में तृप्त थे, वीतराग मार्ग के उपासक थे, साधक थे, आराधक थे, उन्हें ये सब बाहर के भोग संयोगों की जरूरत नहीं थी। दृष्टांत सुनना हो तो हम सुना दें तुम्हें। लो, एक भाई 2-3 मंदिर का दर्शन करके निकल रहे थे, मित्र थे, युवा, बल्कि किशोर समझ लो। उधर से एक लड़की भी निकल रही थी, इतनी सुंदर, सौम्य, मुद्रा बढ़िया। देखा, बस अपने देखते अपने काम में लगे। उनमें से एक लड़का बोला, कहे ये कौन की लड़की है, कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है, क्या करती है। 3 ने तो जिज्ञासा करी। 3 शीलवान थे, उनको दूसरी लड़की से जरूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। वे अपने रास्ते आए, अपने रास्ते गए, बीच में लड़की है तो है। बल्कि उसने पूछा, भाई साहब क्या बज गए, अब तो मोबाइल में देखते ही पहले क्या बज गए, तो उसने गाड़ी से बता भी दिया, बहन इतने बज गए। इसके बाद भी पता ही नहीं, कोई बात ही नहीं कि कौन की लड़की है। कहीं को थी, हमें क्या मालूम कौन की लड़की, हमें क्या मालूम, हमें क्या लेने देना। शीलवान को जैसे पर कन्या के प्रति, पर स्त्री के प्रति जिज्ञासा भी नहीं होती, वह उसको पाने का प्रयत्न भी नहीं करता है, ऐसे हमारे वीतरागी परमेश्वर, वीतरागी मुनीश्वर और वीतराग मार्ग के पथिक श्रावक भी भौतिकवाद की खोजों में नहीं आते। उन्हें जरूरत ही नहीं, क्या लेना देना।
खोज में हमें जरूरत क्या है? अब तुम इंद्रिय सुख को सुख मानते हो, उसी में आ सकते हो, तो उसमें थे, वहां खोज करी। हमें खोज की जरूरत नहीं थी। विचार करो, विचार करो। बहुत सुंदर एक संस्कृत में वाक्य आया, कुशीलस्य वैभवम केवलम मलम। इसका अर्थ हमने क्या बताया था? तो अरे हमने कुछ बताया था ना। कुशील का अर्थ है केवल वो कुशील नहीं, कुशील का अर्थ है समस्त आचरण से रहित। आचरण से रहित जीव का जो वैभव है वह मल के है। जैसे कंजूस का धन बोलो, पत्थर ही तो है। कब मतलब क्या काम को? कंजूस का धन क्या काम का? हमारे घर इतना सोना रखा, रखो क्या करोगे? छोड़ के चले जाओ। कंजूस का धन क्या काम का? ऐसे अपने कल्याण में जो बुद्धि न लगे वह ज्ञान कैसा है? क्रियाहीनम ज्ञानम, ज्ञानम हीनम क्रिया। कैसी है बोलो? क्या काम की? वैश्या के अलंकार आभूषण कितने सुंदर, निंदने लायक है कि प्रशंसा करने लायक? बोलो आप। निंदने लायक, निंदनीय है वे, प्रशंसनीय नहीं है। वह रूप है तुम्हारी छठवें या पांचवें किताबों में लिखी होगी, आप बता सकते हो? रूप की शोभा सील से है, लिखा है ना? चौथे पांचवें छठवें किताबों में लिखो, हिंदी संस्कृत में। रूप की शोभा सील से है। सील रहित रूप शोभता नहीं है। जिस शकल पर वासना चपकती है वह निंदनीय होता है। जिस मुद्रा पर पवित्रता झलकती वह रूप प्रशंसनीय है। कुल की शोभा सील से है, रूप की शोभा सील से है, ज्ञान की शोभा सील से है। सील माने समस्त आचार। यह तू देह को अपना मानता है और जिद पकड़े बैठा है तो तुझे जिन वचनों से कोई लाभ नहीं होना। क्यों? जिन वचन तो पहले देह से भिन्न आत्मा की स्थापना कराते, सबसे पहले। भाई देह से अपने को देखो, ना देह से तुमको देखो, दूसरों को। देह मात्र मत देखो, देह को भी देखना है। अरे देह संयम के निमित्त भूत देह के चलाने के लिए ज्ञानी श्रावक मुनिराजों को और उत्तम मध्यम जगन पात्रों को आहार दान देते, तो देह के लिए तो दे रहे, आत्मा के लिए दे रहे। लेकिन देह को काय के लिए? देह के में कर देखते, बस उसी में संतुष्ट हो जा, बस उसी मगन हो जा। ये कोई विधि नहीं है। पहली शर्त है मोक्ष मार्ग की, पहली सीढ़ी है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। क्या? देह से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को समझना। जब देह से भिन्न समझेंगे तो कौन के परिवार, कौन का पिताजी, कौन के माताजी, कौन की स्त्री, कौन के बच्चे, कौन का धन, कौन का पद, कौन की वैभव, कौन की प्रतिष्ठा, सब खत्म। कौन के गांव, खत्म हो गई सारी व्यवस्था। अब हम इस परिपाटी में आ गए। हमारे संघ में कुल, एक कुल शब्द का भी प्रयोग होता है। कौन सा कुल? गण कुल संघ साध मनोज्ञानम आया ना कुल। परमार्थ से कहते तो हम सिद्धों के कुल के। और व्यवहार से देखें तो कौन आचार्य की परंपरा? वो हमारी कुल परंपरा है, आचार्य परंपरा। हम कुंद कुंद आचार्य की कुल परंपरा के, ये समझो, ऐसे समझना चाहे। आगम तीया ने तो बताया, आगम के अनुसार देखने की कोशिश करो, कभी टालने की कोशिश मत करो। नहीं, बच जाए तो बच जाए, इस प्रसंग से कभी नहीं काम पर पाओगे। लग जाए, लगे कैसे? ये काम होवे कैसे हमारा है? पहली लाइन क्या बोली थी जब यहाँ बैठे थे? किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी विधि का, उपाय का चिंतन करते। हमें तो सुखी होना है, तो किस विधि से सुखी होते हैं, किस उपाय से सुखी होते हैं, इस बात को सोचो। हमें तो अपना कल्याण करना है। कितनी बार हम कहते ऐसे कल्याण नहीं हो तो रूढ़ी की क्रियाओं से दो चार क्रियाएं कर ली तो
दो चार शास्त्र पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, ऐसे कल्याण नहीं होने। हमें कुछ मतलब नहीं, हमें तो अपना कल्याण करना है। उस दिन हम सोना देर में थे तो चर्चा ऐसी आ गई, बोले इतने लोग रहते हैं, किसी से कहो भैया जरा ये काम देख लेना, हम तो अपना कल्याण करने, हमका क्या आए, हमें अपने कल्याण नौकर लगा दो तो ठीक है, तनख्वाह तुम दे दे भैया। कल्याण ऐसे नहीं होता। धर्मायतनों की सेवा नहीं करें, प्रमाद में पड़े रहें, अपनी अपनी बना ली, खा ली, अपने काम कर लिया, भोजनालय में भोजन कर लिया, बस हो गए काम, और जो जरूरत पड़ी अपन बाजार से ले आए, अपना काम कर लो, ऐसे कल्याण होते हैं। देह को अपना मानने से और देहाश्रित सारी बातों को अपना मान लेने से कल्याण होते हैं, मनमानी करने से कल्याण होते हैं। कल्याण होता है पहले नंबर का, बोलो प्रमाद को छोड़ने से। क्यों? ध्यान रखना, स्थूल प्रमाद के छूटे बिना तो मिथ्यात्व भी नहीं छूटेगा। मिथ्यात्व कब छूटेगा? सत्ता स्वरूप की लाइन बोलना, आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। ये क्रिया सुधार करके ज्ञानाभ्यास क्यों कही? कि लेटे लेटे तुम पढ़ते हो उपन्यास की तरह, ऐसे तुम्हें ज्ञान नहीं होना है भैया, ऐसे वेद ज्ञान नहीं जगना है। स्कूल की किताबों की तरह लगे पटके रहते हो, डारे देते हो, इधर उधर पट देते हो, ऐसे ज्ञान होता है। गंदगी में लक्ष्मी भी नहीं आती तो सरस्वती कैसे आएगी? सरस्वती की लौकिक में जो चित्रकार ने बनाया है, सरस्वती हंस के ऊपर बनाई है। हंस माने वेद ज्ञान। दूध में मिले हुए पानी में से अकेले दूध को पी ले वह, ऐसे अनेकों संयोगों के मिले हुए होने पर भी एक स्वभाव को ग्रहण कर ले वह, उसका नाम हंस है। उसके हृदय में सरस्वती वास करती है। आलस्य छोड़ो, बस जा रहे 2 मिनट लेट हो गए, फलाना होगा, ये आलसी जीवों को कभी सम्यक ज्ञान नहीं होना। फिर ये बात अलग है कि सम्यक ज्ञान हुए बिना फिर वो प्रमाद 6वें गुणस्थान तक चलता है, वो छूट। अरे वो कौन सा प्रमाद है जी? तुम कौन से प्रमाद की बात कर रहे हो? जो कोई बात रही है? तुमने ज्यादा पढ़ाई बेकार हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना। आपके वर्तमान के दोषों को छोड़ने के लिए कहें और आप शास्त्र का दृष्टांत दे, ए भैया ये निगाह तुम्हारी ठीक नहीं है, इधर उधर क्यों देखते हो? थोड़ी सा वो वेद का उदय तो 8वें गुणस्थान तक, 9वें गुणस्थान तक रहता। अच्छा ये भयभीत मत रहा करो, निर्भय रहा करो। बोले साहब भाई तो 8वें गुणस्थान तक रहता, भारी ये पढ़ाई तुम्हारी बेकार नीचे ले जाएगी। जो शास्त्र के वचनों के द्वारा अपने दोषों को, अपने प्रमाद को, अपने मोह को पोषण करेगा, वह कहाँ जाएगा? शास्त्र से तो मिथ्यात्व निकलना है, और तू शास्त्र से ही मिथ्यात्व को पुष्ट करे। देखो साहब, मैना सुंदरी ने भी तो कोढ़ के मिटाने के लिए भगवान की पूजा करी थी। अरे उसका अभिप्राय है, पंडित टोटरमल जी से 8वें अधिकार में पूछ ले कि पीड़ा से बचने के लिए भी किसी दूसरे देवों की शरण में नहीं गई, दूसरे विकल्पों में नहीं उलझी, एकमात्र भगवान की भक्ति में चित्त लगाया। ये अनुकरण करने लायक है। पूजा में लौकिक प्रयोजन रखना ये कहाँ से आ गया? लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी पूजा ही करना, भगवान वितरागी की, किसी और की नहीं, ये कहना है। लेकिन पूजा में लौकिक अभिप्राय रखना ऐसा नहीं। टोटरमल जी ने क्या लिख दिया पीछे से, बोलो? परंतु इस प्रयोजन से अपना कुछ हित नहीं होता, इसलिए इस प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं है। बात तो सही है, लेकिन तो भी इस भूमिका में नहीं छूटेगा बुरा, नहीं छूटे तो उस मिटाने के लिए यहाँ उपयोग रहा। चिंता नहीं, चिंतन करिए, और चिंतन स्वरूप का चिंतन करो, विधि का चिंतन करो, मार्ग का। तो एक रूप स्तवन होता है,
और एक वस्तु स्तवन होता है। वस्तु स्तवन क्या होता है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का जो विचार करते हैं वो भी स्तवन में है, स्तुतियों में आता है। समझ में आया ना? आप पुरानी पढ़ो, नई पढ़ो, संस्कृत की पढ़ो, प्राकृत की पढ़ो, हिंदी की पढ़ो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान उसमें आता है। चार गति के दुखों का वर्णन आता है, दुखों का कारण अपने परिणाम आते हैं। ने ब्रह्मो अपन पो बिसरिया अपनाई विधिफल पुण्य पाक, आया कि नहीं आया? बोलो। नारक में सब गतियां वर्णन आया कि नहीं आया? स्वरूप का वर्णन आता है, स्वरूप का, और फिर अपने दोषों का वर्णन भी आता है, और फिर उन दोषों से दूर बचने की, छूटने की भावना भी आती है। वस्तु स्वरूप का भी आता है, निर्वांछकता भी आती है, ये सब स्तुति में आता है। तो वस्तु स्तवन माने भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा, उस वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, ठीक है ना? और फिर गुण स्तवन, इन भगवंतों की वीतरागता आदि गुणों का चिंतन करो, और फिर उन जैसा होने की भावना भाव। देखो भाई, कितना भी आपका स्थूल उपयोग हो तो अभी प्रथमान योग पढ़िए आप। 24 पुराण, पद्म पुराण, हरवंश पुराण, ये सलाका पुरुषों का, इनका परिचय तो आपको होना चाहिए। इनका परिचय अगर आपको नहीं आता तो आप किस मार्ग पर चल रहे, किनके मार्ग पर चलोगे, कैसे चलोगे, आपके उत्साह को कौन बढ़ाएगा? आप किस दृष्टांत को लेंगे? जो पुराणों का स्वाध्याय नहीं करते वे इधर उधर के दृष्टांत फिर अखबार और टीवी के देखते रहते। वक्ताओं में भी यही होता है। जिन वक्ताओं को प्रथमान योग नहीं है, वे कहीं टीवी के दृष्टांत देंगे, कहीं घर के सास बहू के दृष्टांत देंगे, कहीं उधर के दृष्टांत देंगे, कहीं गटर के दृष्टांत देंगे। शास्त्र के दृष्टांत भरे हैं, पूरा प्रथमान योग दृष्टांत ही तो है। कल्पना लोक में विचरण करेंगे आप। प्रथमान योग का स्वाध्याय बहुत अच्छी तरह करिए, इसके क्लास नहीं चलेंगे आपके, आपको स्वयं पढ़ना होगा। और प्रथमान योग में बीच बीच में अनेक उपदेश भी आ जाएंगे, वस्तु स्वरूप भी आ जाएगा। कितने पेज में हरवंश पुराण में लोक का वर्णन है, अवसर्पणी, उत्सर्पणी, कालादिक का वर्णन है, और कितने पेज में जगह जगह में बोलो आचरण का वर्णन है, 7 तत्व के नाम आ गए हैं। अब उस समय में जिस समय लिखाई थे उस समय अध्यात्म की प्रधानता से नहीं लिखे गए, एक बात। दूसरी बात और भी है कि प्रथमान योग मुख्य रूप से मोटी बुद्धि वालों के लिए, प्रथम अव्युत्पन्न बुद्धि, इसलिए वहां उस प्रकार का सूक्ष्म कथन नहीं हो पाता। और प्रथमान योग को जो स्थूल बुद्धि वाले पढ़ते भी हैं, हम भी जब छोटे थे पढ़ते थे तो उसमें जो कथा आती थी उसको तो पढ़ते थे, और जो वो उसमें कर्णान योग का विषय आ जाता है उसको थोड़े अब बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, इसे पढ़ते थे। और क्या करें हम, बता, वो समझ में नहीं आ रहा और वो रस टूटता था उसका। अब धीरे धीरे जब बाद में आया तो उसको वो भी समझ में आने लगा। समझ में आया ना? अब ग्रंथों को बिल्कुल हृदयंगम करो। और एक बात क्या कही थी हमने, केवल गाथाएं मत रटो, श्लोक मत रटो, भाव। कल अपन बैठे थे, हैं, तुम गाथा बोलते थे और गाथा भूल जाते थे। बोलो, कहीं बोल लेते थे, कहीं भूल जाते थे। हमने कहा हम भाव बता सकते आपका, गाथाएं नहीं बता पाएंगे लेकिन भाव बताएंगे आप। गाथा भी याद हो, भाव भी याद हो, बहुत सुंदर है। लेकिन गाथा एक बार को भूल भी जाए और भाव अगर याद रहेगा तो कामकारी हो जाएगा। किसी बच्चे को काम के लिए भेजें और वो शब्द भूल भी जाए और भाव याद रह जाए तो वो कर लेगा। भाव वासन बिना कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए इन टीकाओं को, वचनिकाओं को आप खूब पढ़िए। बोलो, किसने गुरु दक्षिणा मांगी थी? किसने गुरु दक्षिणा मांगी थी वचनिकाओं की? पंडित सदा सुखदास जी का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, बोले बैठ जाओ। देखो, अब हम इस अस्थाई पर्याय से विदा लेते हैं। क्या सुंदर शब्द है, अस्थाई पर्याय से विदा ले रहे हैं। और
धर्म ही सहायक है, ये तो तुम भी जानते, हम भी जानते हैं। और धर्म की परंपरा अब जिनवाणी के अभ्यास से ही तो चलेगी, उसके बिना कहाँ समझोगे, कैसे समझोगे, कल्पना करोगे। ठीक है, संस्कृत प्राकृत के जानकार कम रह गए हैं, इसलिए पंडित टोटरमल जी ने, जयचंद जी ने, हमने माने सदा सुखदास जी ने, इन ग्रंथों की, दौलत राम जी ने, इनने जो वचनिकाएं लिखी हैं, हिंदी में टीकाएं लिखी हैं, उनके द्वारा जीव तत्व का बोध प्राप्त कर पाएंगे। अगर टीकाएं नहीं हो तो मुश्किल पड़ जाएगा अर्थ निकालना। वो विधान पढ़ा था उसने, क्या लिखा? अगर इसका अर्थ नहीं लिखा होता तो हम ये अनुवाद थोड़ी कर पाते, पद्य अनुवाद। अर्थ लिखा था, अर्थ पढ़ा तो फिर हमने अनुवाद कर लिया। सीधा सीधा श्लोक और उनसे अनुवाद करना कठिन हो जाता, समझ में आया ना? तो इन टीकाओं को और वचनिकाओं को आप खूब घोकिए। भाषा तो समय समय के अनुसार बदल जाती है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन भाव थोड़े ही बदल जाएंगे, वस्तु थोड़े ही बदल जाएगी। जिनकी उम्र है, जिनका क्षयोपशम है, उनको संस्कृत प्राकृत का भी अभ्यास करो, गाथाओं में से अर्थ निकालो। और जिनको अशक्यता है, क्षयोपशम कम है, कोई बात नहीं, हिंदी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तत्वों का भाव वाचन करो। तत्व माने खाली जीवादिक तत्व अकेला शब्द मत पकड़ो, तत्व में ये आचरण भी तत्व है, संवर तत्व है, निर्जरा तत्व है। क्यों? पंच महाव्रत कौन सा तत्व है? वितराग भाव कौन सा तत्व है? कोई शुभ भाव है, कोई शुद्ध भाव है, शुभ भाव शुभाश्रव तत्व है, और वह संबंध निर्जरा तत्व है ना तत्व। तो आप तत्व का इतना संकीर्ण अर्थ क्यों करते हो? अगर उनका भाव नहीं समझोगे, आप कैसे प्रयोजन नहीं समझोगे, उनकी विधि नहीं समझोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। खूब अभ्यास करो। जब आप हमारे पास आए होगे व्रत लेने के लिए के ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, हमने यही कहा होगा पहले जिनवाणी का खूब अभ्यास करो बैठ करके। समझ तो लो इस व्रत के सहचर कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, प्रयोजन क्या है। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो कैसे आप क्या पालोगे? बस शादी नहीं करी तो हो गया ब्रह्मचर्य, या घर छोड़ दिया तो हो गया ब्रह्मचर्य? ऐसे नहीं होता भैया। और घर तेरे भीतर बसा है, हम घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। अरे घर क्या होता है जो बता। बाबा जी बैठे एक दिन, बहुत मच्छर थे, मच्छर जाली में बैठे, तो बोले देखो भैया धर्मात्मा तो वे थे, अपन ने तो थोड़ा सा सीखा समझा है, विचार कर लेते हैं, स्वीकार करें ये भी बड़ी बात है। धर्मात्मा तो वे थे, नंगे शरीर पर डांस मच्छर काट रहे, और जे बैठे, अपन तो यहाँ बैठे भीतर मच्छर जाली समझ में आई। फिर बोले देखो धर्मात्मा कैसे थे, जा करके गए और सियानी बच्चन करके घर की याद नहीं आई, लौट के घर नहीं आए। ये नहीं सोचा जाते तो घर ही वाले थे, अब तो घर जा रहे, बहुत दिन हो गए, घरे रहते रहे बहुत दिन नहीं हो गए तुम्हें? नहीं, यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब बहुत दिन हो गए, अब बहुत दिन हो गए, और घर रहते रहते इतने दिन हो गए। सो भीतर में वासना पड़ी है, घर हमारा घर है, वहां हमें सुख है, वहां हमें, अरे इंद्री सुख को सुख माने बेटा, घर 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 क्या होता है? विचार करो, जंगल में बैठे, आग लगी शरीर में, शीश जले जिम लकड़ी जिनको, और घर लौटने का विकल्प नहीं आया, जैसे घर ही बने थे। कौन सी अपेक्षा तुम कहते हो घर भला था? बोलो कौन सी अपेक्षा कहते हो? अरे पाप के उदय से ज्यादा प्रतिकूलताएं जंगल में भी नहीं आती, और पुण्य के उदय, पाप के उदय जितनी प्रतिकूलताएं तो घर में भी आती। जरूरी नहीं है घर में रोज रोटी मिल जाते हैं तुम्हें, जरूरी नहीं है घर में तुम्हें बहुत आदर स्नेह मिल जाए, घर में सेवा हो जाए, जरूरी कुछ नहीं है। जितना उदय है उतनी घर में मिलती है, उतनी बाहर मिलेगी, बाद बाकी कुछ नहीं होना। और भीतर से देखो तो घर का है, घर कारागर, घर कारागृह बनता बेड़ी परिजन है रखवारे। मालूम है अनागार धर्मामृत में क्या लिखा है?
घर माने बद स्थान। पाप आए सवेरे से शाम तक यहाँ क्या होता है? हिंसा होती है। झाड़ू लगा, कपड़ा धरो, आरंभ भी हिंसा हो रही कि नहीं? आप विचार करो। फिर चूल्हा जरा, फिर कपड़ा धोए, फिर जे पड़े, फिर जे पहने, फिर उठे, फिर बैठे, फिर चले, फिर फिरे, खाओ पियो, ये सब क्या है? आरंभी हिंसा में है कि नहीं? हमने आपको कहा घर होगा तो गंदगी हुई, झाड़ू लगानी पड़ेगी, कपड़े होंगे तो धोने पड़ेंगे, हैं? जब घर ही नहीं है और कपड़े ही नहीं है तब फिर व्यवस्था अलग है। इसीलिए आरंभ का त्याग और परिग्रह का त्याग एक साथ होता है। परिग्रह के त्याग के बिना आरंभ का त्याग संभव कहाँ है? और घर माने समस्त परिग्रह का त्याग होता है, घर का त्याग का अर्थ होता है। तत्संबंधी सारी बातें भूल गए। जिनवाणी को हृदय में बसाओ, जिनवाणी को हृदयंगम करो भाई, हृदय में बसाओ। जिनवाणी का दीपक ऐसे आगे लेकर के चलो, हैं? आगे लेकर के चलने का क्या अर्थ बता रहा? जो हम सोचना चाहते, जी ऐसो वो वैसो, जी ऐसो कर ले वैसो कर ले, जिनवाणी से पूछो। जिनवाणी कहती है आप ध्यान, जिनवाणी कह रही है आप ध्यान, ये मत सोचो। जे बोलने लगे ए पापोपदेश, खड़े हो गए, कहा कुछ नहीं सुन रही, दुश्रुति। बोले जिनवाणी क्या कह रही है? जिनवाणी कह रही है मोह, ये राग, ये द्वेष, ये क्रोध, ये कर्म बंध का कारण, ये संसार, ये दुख। और तुम क्या मान बैठे? बोलो क्या माने बैठे हो? अब जिनवाणी के दीपक, जिनवाणी से देखना सीखो तो सही। आगम चक्षु साहू। अगर आपको साधु बनना है, साधु माने साधु मार्ग के अनुयायी भी होते हैं उसमें, श्रमणोपासक, श्रमण और श्रमणोपासक हैं। अगर आपको साधु बनना है तो आगम से देखना सीखो हर परिस्थिति को। आगम कह रहे ये इन परिणामों का फल है, आगम ये कह रहा है ये हमारा ही उदय है, हमारे ही परिणाम का फल है। अगर आगम से नहीं देखोगे तो तुम्हें इनने ऐसो कर दो, जिनने ऐसो कर दो, इनके कारण ऐसो होगा, बिनके कारण ऐसो, बज्जा ही मोजी रहे हो। जो पर का दोष देखता है वह आगम को नहीं जानता, ध्यान रखना। आगम ये कहता है किसी भी परिणति के होने में किसी अन्य का दोष नहीं, तेरा ही दोष है, तेरा ही दोष। विचारना जब लो शांतनाथ भगवान की। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।